स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, साइबर फ्रॉड अब कोई एक छोटा मोटा स्कैम नहीं रहा। अब ये एक फुल फ्लेज शैडो इंडस्ट्री बन चुका है, जहां पर आपको आए दिन नए नए रैकेट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हर रैकेट के अंदर फ्रॉडस्टर नए नए तरीके इस्तेमाल करता है ताकि वो गवर्नमेंट रेगुलेशन को बाईपास कर सके और साथ ही साथ अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड कर सके। इनफैक्ट अभी रीसेंट पास के अंदर जो है मल्टीपल साइबर फ्रॉड्स को पकड़ा गया, जिसमें आप देखिए यहां पर तेलंगाना साइबर फ्रॉड जो है बस्ट हुआ, जहां पे 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, 230 सिम कार्ड्स जो है वो बरामद किए गए और इसके साथ साथ जो है 5 सिम बॉक्सेस जो हैं उनको भी बेसिकली जब्त किया गया। तो ये सिम बॉक्स क्या होता है और इससे जुड़ा हुआ साइबर फ्रॉड क्या है, उसके बारे में हम डेफिनेटली आगे पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है चंडीगढ़ पुलिस ने भी एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है उसको बर्स्ट किया, जिसमें 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन 10 लोगों ने पिछले कुछ महीनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा कॉल्स की और उन कॉल्स के अंदर थ्रेट बेसिकली दिया गया लोगों को, ताकि वो लोग जो है बेसिकली डर के जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा वो इन फ्रॉडस्टर को दे पाए और साइबर फ्रॉड जो है उसको अंजाम मिल पाए। राइट, अब आगे चलते हैं और यहां पर देखिए पन्ना पुलिस है मध्य प्रदेश में, आपको देखने को मिलेगा डिसमेंटल किया गया इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क, जिसके अंदर जो है गैंग्स इन्वॉल्व थी, जिसके कनेक्शन थाईलैंड और कंबोडिया के साथ जुड़े हुए थे। देख के सोच के देखिए, जहां पे 27 लाख रुपए जो है वो भी पैसा जब्त किया गया। और साथ ही साथ बेंगलुरु का एक टेकी है जो क्या करता था, इंटरनेशनल जो कॉल्स है उनको कन्वर्ट करके लोकल नंबर से जो है उसको कन्वर्ट कर देता था, और वो लोकल नंबर जो है वो जब लोगों को दिखता था तो डेफिनेटली लोग उठा लेते हैं फोन और फिर वो साइबर फ्रॉड का जो है वो उसके अंदर विक्टिम बन जाते थे। राइट, तो इस तरीके के आपको जो है बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे और रीसेंट पास के अंदर तो बहुत ज्यादा पुलिस एक्शन के द्वारा जो है इन फ्रॉड्स को बर्स्ट किया गया। अब यहां पर आज के इस सेशन के अंदर हम डेफिनेटली ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्कैम का जो स्केल है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको लोकल से लेके ग्लोबल नेटवर्क तक इनका जो प्रॉपर नेटवर्क है वो देखने को मिलेगा। राइट, वही चीज आज हम देखने वाले हैं और इस सेशन के अंदर हम कुछ मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये सिम कार्ड फ्रॉड जो है, ये पीछे आप देख रहे होंगे सिम कार्ड फ्रॉड, ये एग्जैक्टली है क्या और फ्रॉडस्टर जो है इस तरीके का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, कोई ग्लोबल केस स्टडी है, ग्लोबली ऐसा कुछ देखा जा रहा है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में आपके लिए एक सवाल है जीएस पेपर 3 का, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी और इस टॉपिक से रिलेटेड वो सवाल है जिसका आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से उसको जो है अपने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। राइट, तो यहां पर आप देखिएगा ये कंट्री ए है जहां पर फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि कैसे मैं किसी ना किसी को विक्टिम बनाऊं। अब इंडिया जो है वो इजी टारगेट है। इजी टारगेट इसलिए है क्योंकि इंडिया का ह्यूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो वल्नरेबल है ऐसे साइबर फ्रॉड्स का। राइट, अब यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है। अब नॉर्मली क्या होता था, जो तरीका है कुछ पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो फ्रॉडस्टर है वो क्या करेगा, नॉर्मल जो टेलीकॉम नेटवर्क होता है उसका इस्तेमाल करेगा, एक इंटरनेशनल कॉल करेगा और जो विक्टिम है उसको पकड़ लेगा साइबर फ्रॉड के अंदर। राइट, तो नॉर्मल टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जैसे कॉल आ रहा है, आप फोन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि इस तरीके से कॉल किया जाता था और विक्टिम बनाया जाता था, लेकिन अब ये जो तरीका है इसको अब कैंसिल कर दिया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने पिछले साल एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने लॉन्च किया इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम। कब लॉन्च किया? अक्टूबर 2024 को। अब ये जो प्रिवेंशन सिस्टम है ये एग्जैक्टली क्या करेगा, ये जो भी इंटरनेशनल कॉल्स हैं, जिस कॉल्स को बेसिकली कन्वर्ट किया जा रहा है लोकल नंबर्स के अंदर, उन कॉल्स को वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। राइट, तो ये काम था। जो भी टेलीकॉम नेटवर्क के द्वारा जो टेलीकॉम नेटवर्क के द्वारा जो कॉल किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल से कॉल हो रहा है, उस कॉल को बेसिकली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इस प्रिवेंशन सिस्टम ने जैसे ये लॉन्च हुआ तो एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी जो स्पूफ्ड कॉल थी उनको ब्लॉक किया गया और उसकी जो तादाद थी वो लगभग 1.35 करोड़ थी। अंडरस्टूड? तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले क्या था कि जो
फ्रॉडस्टर है वो नॉर्मल नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, कॉल करेगा और विक्टिम को फंसा लेगा। अंडरस्टूड। बट जैसे ही 2024 अक्टूबर में ये प्रिवेंशन सिस्टम सामने आया, तो वैसे ही ये जो जितनी भी कॉल्स थी, जो इंटरनेशनल कॉल्स जो है तब्दील हो रही है लोकल नंबर्स के अंदर, वो बेसिकली 1.35 करोड़ 24 घंटे के अंदर उनको ब्लॉक कर दिया गया। इतना बड़ा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कॉल्स का, जिससे कि कोई ना कोई तो बेवकूफ बन जाएगा, कोई ना कोई तो विक्टिम बन जाएगा। और भारत के अंदर ऐसे नंबर्स, ऐसे केसेस जो हैं आए दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, अब यहां पर जब फ्रॉडस्टर को समझ आया कि ये रूट तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन लग चुकी है, तो फ्रॉडस्टर ने एक और नया तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक गेटवे लगाया जिसका नाम है VoIP। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जहां पे आप देखिए कि जैसे आपने व्हाट्सएप कॉल की होगी, राइट। व्हाट्सएप कॉल के अंदर क्या होता है, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे व्यक्ति को कॉल करते हैं। आप गूगल मीट में कॉल करते हैं, आप स्काइप में कॉल करते हैं, या फिर आपने फॉर एग्जांपल जूम मीट होती है, उसमें भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तभी आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो फ्रॉडस्टर ने ये गेटवे के थ्रू जो है, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपना जो है एक कॉलिंग किया। अब वो कॉलिंग करेगा तो यहां पर भी एक गेटवे लगा है, जिस गेटवे के अंदर इस तरीके का डिवाइस है, जिसे हम सिम बॉक्स कहते हैं। जिस सिम बॉक्स के अंदर 100 से लेके 500 स्लॉट्स होंगे सिम्स के। जैसे हमारे फोन के अंदर कितने स्लॉट्स होते हैं सिम के, 2 होते हैं, बट इस सिम बॉक्स के अंदर 500 स्लॉट मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये जो सिम्स होंगी, ये लोकल सिम्स होंगी, जैसे हम ले लेते हैं ना आधार कार्ड के बेसिस पे सिम ले लिया, तो वैसे ही 500 सिम स्लॉट्स यहां पे लगे होंगे। तो ये जो गेटवे होगा, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो गेटवे लगा होगा, राइट, यहां से वॉइस कॉल किया इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ये सिम स्लॉट्स में गया, सिम बॉक्स में गया, और ये सिम बॉक्स क्या करेगा, इस पूरे इंटरनेशनल कॉल को जो है लोकल नंबर में पहुंचा देगा विक्टिम के पास। अंडरस्टूड। तो प्रोसेस के अंदर 2-3 चीजें जो है एक्स्ट्रा हो रही हैं, बट प्रोसेस जो है सिमिलर है। यहां पर भी फंसाना है विक्टिम को साइबर फ्रॉड के अंदर, वहां पर भी इसी तरीके से ये प्रोसेस के अंदर भी हो रहा था। अब ये जो प्रोसेस है, ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस है फ्रॉडस्टर के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहली बात तो है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन अभी तक तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आइडेंटिटी हाइड रहती है, और तीसरी बात है ये प्रोसेस काफी चीप भी है, राइट। तो ये चीज जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल द सिम कार्ड फ्रॉड। तो यहां पर सिम कार्ड फ्रॉड हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आया है, तो यहां पर क्रिमिनल इस सिम कार्ड फ्रॉड को क्यों शिफ्ट हो रहा है, सिम कार्ड में बॉक्स में क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उसको समझ आ गया कि पहले जो प्रोसेस होता था, जहां पे टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे नॉर्मल कॉल की जा रही है, अब उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया, इसलिए अब हमें इस प्रोसेस के अंदर कूदना पड़ेगा। तो ये रिफ्लेक्ट करता है टेक्नोलॉजी क्राइम आर्म रेस। जहां पे गवर्नमेंट ने एक मेथड को ब्लॉक किया, तो क्रिमिनल ने क्या किया, फटाफट दूसरी मेथड को एडॉप्ट कर लिया, यानी दूसरी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन कौन से स्कैम जो हैं वो किए जा रहे हैं सिम बॉक्स के साथ, है ना। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल कॉल आप कर रहे हैं इंटरनेट का यूज करके। अब वही चीज जो है, आप जैसे पहले नॉर्मल नेटवर्क के द्वारा करते थे, नॉर्मल कॉल के द्वारा करते हैं, अब वही चीज इन सिम बॉक्सेस के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट स्कैम देखा जा रहा है, जहां पे कोई सीबीआई ऑफिसर फेक बन रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर फेक बन रहा है, कोई मान लीजिए इंटेलिजेंस ऑफिसर आपको फेक बनता हुआ दिख रहा है और आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, और उससे जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट का एग्जांपल है, इस सिम बॉक्स के थ्रू हो पा रहा है। उसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड्स हो गए। बैंकिंग फ्रॉड्स में कोई मान लीजिए आपसे पिन मांग रहा है, आपको बेवकूफ बना के आपसे पिन मांग लिया, या फिर ओटीपी मांग लिया, या सीवीवी मांग लिया आपके डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, तो इससे आपके अकाउंट से पैसे वो चुरा रहा है। इसके अलावा फेक ऑफर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे कि आप देखिए, आपको कॉल आया, आपको बोला गया हम आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, और आपसे कोई भी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक्साइटिंग है, ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है, राइट। तो ऐसा अगर आपके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं, जहां पे इंटरेस्ट नहीं देना, सिर्फ आप पैसा जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप वापस कीजिएगा,
राइट, बट उससे पहले आपको 20,000 रुपए हमें पहले देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ट्रैप होता है जो बहुत ही मुश्किल होता है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना। बहुत बहुत सारी उस ट्रैप के अंदर चीजें होती हैं, राइट। कस्टमर केयर स्कैम हो गया, जैसे कि मान लीजिए पेटीएम का कोई कस्टमर केयर प्रिटेंड करके आपसे बात कर रहा है और अलग अलग तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्कैम जो है वो सिम बॉक्स के द्वारा किए जा रहे हैं और फ्रॉड हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, इसकी एक एनुअल रिपोर्ट 2024 की है। जो एनुअल रिपोर्ट ये कहती है कि ये सिम बॉक्स फ्रॉड जो है काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, कॉल्स लुक लोकल। मैंने आपको बताया ना कि सिम बॉक्स के अंदर बहुत सारी सिम्स लगी हैं, लोकल सिम्स है, और वो इंटरनेशनल जो कॉल होगी इंटरनेट का यूज करके वो कन्वर्ट हो जाएगी टू लोकल कोई नंबर के अंदर, है ना। एक सिम जो है उसके द्वारा एक लोकल नंबर के द्वारा लोकल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फिर विक्टिम के पास जब आएगी तो विक्टिम भी सोचेगा अरे ये तो लोकल नंबर है, ये तो इंटरनेशनल नंबर है ही नहीं, राइट। तो बड़े मुश्किल है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, यहां पर जो मास्टरमाइंड है वो इंडियन सॉइल में नहीं है। इंडियन सॉइल में तो बस वो इंडियन एजेंट्स है जो काम किसी और के लिए कर रहे हैं, जो व्यक्ति जो है, जो फ्रॉडस्टर दूसरे देश में बैठा है, जैसे कि कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम के अंदर बैठे हुए फ्रॉडस्टर हैं। वो क्या करते हैं, वो इंडिया में बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा बोल देंगे कि ये आपने पूरा सिस्टम को रन करना है और आप पर डे जो है $100 कमा सकते हैं। तो $100-50 का इस तरीके से डेली कर दिया, और इस तरीके से इंडियन एजेंट को भी पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत, और वहां पर भी पैसा बन रहा है। अंडरस्टूड। तो ये जो है यहां पर मास्टरमाइंड, बट इंडिया में नहीं, ये विदेश में बैठे हुए हैं, और काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलता है। विक्टिम जो है पूरे अपनी पॉसिबिलिटी है, ऐसा केसेस भी है कि पूरा बैंक अकाउंट, पूरा एफडी आरडी जो भी सेविंग्स था सब खाली हो गया, है ना। इसके अलावा जो है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है, जैसे कि कैन बी यूज फॉर एस्पाइनेज, टेरर फाइनेंसिंग, फेक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये पैसे, टेरर को फाइनेंस करने के लिए किए जा सकते हैं। अंडरस्टूड। और इसके साथ साथ जो हमारे बैंक्स हैं, टेलीकॉम है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनके ऊपर भी ट्रस्ट कम हो जाता है। अब मान लीजिए कोई पेटीएम का कोई कॉल टेलीकॉलर बन के, सेल्स वाला बन के या कस्टमर केयर बन के किसी व्यक्ति से पैसे ले रहा है, अंडरस्टूड। तो अब वो व्यक्ति जो है उसको समझ आ गया कि ये तो फ्रॉड है, तो कहीं ना कहीं वो उसको तो दोषी ठहराएगा जिसने फ्रॉड किया है, बट वो पेटीएम को भी उसके साथ जोड़ लेगा। तो इससे क्या होगा, इरोजन जो होगी, रेपुटेशन का इरोजन देखने को मिलता है। अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू ऑल दी साइबर फ्रॉड्स एंड दी सिम बॉक्सेस। अक्टूबर में गवर्नमेंट ने एक प्रिवेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिस प्रिवेंशन सिस्टम ने काफी इफेक्टिवली रोल प्ले किया, और जितनी भी नॉर्मल जो नेटवर्क कॉल्स होती थी उनको तो ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो इंटरनेट के थ्रू आप कॉल कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट को आगे कदम उठाने हैं। जैसे कि अब एक चक्षु पोर्टल भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। इस पोर्टल को, इट इज अ ऑनलाइन पोर्टल क्रिएटेड अंडर द संचार साथी इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, जहां पे सिटीजन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है सस्पिशियस मोबाइल नंबर्स, इसके साथ फ्रॉडुलेंट एसएमएस एंड व्हाट्सएप मैसेजेस, इसके साथ स्पैम और स्कैम कॉल्स। अंडरस्टूड। अब जैसे ये जो नंबर्स हैं ये उसको विक्टिम को दिख रहे हैं कि हाँ इस तरीके से ये फ्रॉड होने वाला था, लेकिन विक्टिम अवेयर हो गया, राइट। तो अब क्या होगा, वो विक्टिम रिपोर्ट कर सकता है इस नंबर को बेसिकली इस पोर्टल के अंदर, और होगा क्या, इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर कुछ सस्पिशियस पाया जाता है तो वो नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और इस तरीके से आगे साइबर फ्रॉड्स होने से बचा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस भी मल्टीपल रेड्स मार रही है सिम बॉक्स हब्स के ऊपर, जैसे तेलंगाना में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, मुंबई में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। तो इस तरीके से पुलिस भी अब बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस हो रही है इन सारी चीजों को लेकर। और टाइम टू टाइम जो है आरबीआई भी वार्न करता रहता है, आपको पता ही है, जैसे आपने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि कुछ टाइम पहले जैसे किसी को कॉल करेंगे तो उससे पहले अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा मैसेज आता था कि आपको किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी के साथ आपने अपना जो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलते रहते हैं, आरबीआई करता रहता है इसमें, ओटीपी शेयर मत कीजिए, पिन शेयर मत कीजिए, राइट। और पुलिस एडवाइजरी भी जारी रहती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये सामने आती रहती है। फेक नंबर्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है,
कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना है, लिटरेट करना है, साइबर लिटरेसी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और सोशल मीडिया कैंपेन्स के द्वारा भी जो है गवर्नमेंट और हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो काम करती रहती हैं साइबर सेफ इंडिया टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज समय समय पर अवेयर करने की कोशिश करती रहती हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सिर्फ इंडिया इज नॉट अ यूनिक एग्जांपल, ऑल्दो इंडिया काफी ज्यादा वल्नरेबल है। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा, राइट? आज 85 करोड़ से ज्यादा जनता के पास जो है इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी है, राइट? और बट द प्रॉब्लम इज कि जितना तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ उतना तेजी से हमारा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बूस्ट हुआ। इसी वजह से हमारी आधी से ज्यादा जनता जो है साइबर कहीं ना कहीं फ्रॉड से वल्नरेबल है। और इंडिया के साथ साथ जो है अफ्रीकन देश भी है जहां पर इस तरीके के साइबर फ्रॉड्स होते रहे हैं। जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, घाना के अंदर जो है साइबर फ्रॉड पकड़ा गया, जहां पर अथॉरिटीज ने 25 सिम बॉक्सेस जो हैं जिनकी वैल्यू टोटल ओवरऑल मिलियंस में जाती है, उनको जो है पकड़ा, और इसके अलावा जो है काफी बड़ा जो है ये रैकेट जो है वो पकड़ा गया था। इसके साथ साथ अभी रीसेंट पास में क्या होता है, 2024 जुलाई के अंदर नेशन वाइड पुलिसिंग ऑपरेशन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट जो पुलिस जो अथॉरिटीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस है, साउथ वेल्स पुलिस फोर्स है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस फोर्स है, तास्मेनिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड एंड ऑस्ट्रैक की जो पुलिस फोर्स है, सब मिलकर जो है ये सिम कार्ड जो फ्रॉड चल रहा है और ये हब्स जो जहां पे बन रहे थे वहां पर एक साथ इन्होंने टारगेट करके इन सभी को बर्स्ट किया। तो इस तरीके का एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, अफ्रीकन देशों में भी चल रहा है, साउथ अमेरिकन देशों के अंदर भी चल रहा है। इस तरीके से हमें काफी सारे केसेस या देखने को मिलते हैं। सो अल्टीमेटली आपके लिए, सभी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर वी हैव टू यूज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एआई मॉनिटरिंग। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है हमें एनहांस करना पड़ेगा, मॉनिटर टेलीकॉम नेटवर्क्स, एंड ये जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको मिटिगेट करने के लिए एआई मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल ट्रीटीज है उसके साथ मिलके, यानी कि कोलैबोरेटिव नेचर अपनाना पड़ेगा दूसरे देशों के साथ। कोई कन्वेंशन है उसके प्रोटोकॉल्स या उसके जो प्रोसीजर्स है या है ना, तो उन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके अपने देश को भी इस वल्नरेबिलिटी से बचाना पड़ेगा। ग्लोबल ट्रीटीज के बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। केवाईसी नॉर्म्स, देखिए 250 सिम्स 500 सिम्स मिलना एक व्यक्ति के पास, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आपके आधार कार्ड से ही आपको सिम मिलती है, आपका प्रॉपर केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर होता है। तो ये जो केवाईसी है इसके अंदर कुछ ना कुछ धांधलेबाजी या गैप्स देखे जा रहे हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज जो हैं ये ना हो पाए। पब्लिक कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे और हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको और ज्यादा बढ़ाना और मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए हमारा जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट? और इसी तरीके से तभी हम सुरक्षित हो पाएंगे। अंडरस्टूड? तो यहां पर मैं आपको कुछ कन्वेंशंस के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, बुडापेस्ट कन्वेंशन, विच इज 2001 की ये कन्वेंशन है। अब इस कन्वेंशन के अंदर भी यही है कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है ताकि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, किसी देश को कैसे बचाया जाए। लेकिन इस पूरे कन्वेंशन के जो मेंबर्स हैं, जो पार्ट है, उसके अंदर पार्टीज के अंदर जो है आपको इंडिया नहीं देखने को मिलेगा। तो इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस बुडापेस्ट कन्वेंशन, राइट? बट एक और कन्वेंशन सामने आई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द साइबर क्राइम। अब इस कन्वेंशन के अंदर जो है इट इज अ वेरी न्यू यूएन लेवल कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, और इसको इट इज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 25 अक्टूबर 2025। तो अगर ये वाइडली अडॉप्ट हो जाती है तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये एक यूएन लेवल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रिजम्पशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस टेलर्ड टू साइबर क्राइम। मतलब इस तरीके से एक साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश की जाएगी एक कोलैबोरेटिव नेचर के साथ, म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ, और इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्रीज जो बुडापेस्ट का भी पार्ट नहीं है, जैसे इंडिया। तो इंडिया को
डेफिनेटली इस कन्वेंशन के साथ एंगेज होना चाहिए एक्टिवली टू गेन स्टैंडर्डाइज्ड कोऑपरेशन टूल्स। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ग्लोबल कन्वेंशंस के अगर बात की जाए, और यहां पर अब आपके लिए एक सवाल है जिस सवाल का आंसर आप जरूर मुझे देंगे, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपने लेवल पे। आप अपने जो भी आंसर राइटिंग कॉपी है वहां पर आप लिखिए कि explain the SIM-box fraud and discuss why it is an internal security concern for India. Suggest steps to strengthen the detection and international cooperation. 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का है, तो जरूर इसको आप लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बिल्कुल आप इंतजार कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।